वेलकम टू इतिसा क्लासेज। आज हम लेकर आए हैं पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर ऑल ब्रांचेज के लिए। जैसा आप सभी जान रहे हैं, अभी एग्ज़ाम चल रहा है पॉलिटेक्निक का। विशेष आग्रह पर हमने ये बनाना शुरू किया है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर में पहला हम देख रहे हैं सेमीकंडक्टर में ही हम ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का निर्माण किया है। पहला क्वेश्चन है, ये सेमीकंडक्टर इज फॉर्म बाय विच बॉन्ड, किस बॉन्ड से ये सेमीकंडक्टर बना होता है। पहला है कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नॉन बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब सहसंयोजी बंधन, इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब आपका इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा। तो इसमें जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बनता है, यानी सहसंयोजी बंधन द्वारा बनता है। सेकेंड है, सेमीकंडक्टर हैज डॉट टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंट। किसी भी सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है कि जीरो होता है। ऑप्शन देखें, पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव, नन। तो इसमें पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव और नन देख रहे हैं। तो इसमें टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट रेजिस्टेंट जो होता है निगेटिव होता है, यानी टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है सेमीकंडक्टर का वो ऑलवेज निगेटिव होता है। द मोस्टली यूज सेमीकंडक्टर इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सेमीकंडक्टर कौन सा है। जर्मेनियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है, सल्फर है। तो सिलिकॉन का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, सिलिकॉन का जो प्रयोग होता है सबसे ज़्यादा होता है। अगला है, द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर जर्मेनियम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज अबाउट, यानी प्योर जर्मेनियम का स्टैंडर्ड कंडीशन पर यानी STP NTP पर रेजिस्टिविटी कितना होता है। ये आप ऑप्शन देखें, 6 × 10⁴ ओम सेंटीमीटर, 60 ओम सेंटीमीटर, 3 × 10⁶ ओम सेंटीमीटर, 6 × 10⁻⁻4 ओम सेंटीमीटर। इसका होता है 60 ओम सेंटीमीटर। ए सेमी कंडक्टर है जनरली बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक सेमीकंडक्टर में बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। तो जो अर्धचालक होता है उसमें जो आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑप्शन देखिए 2, 3, 6, 4। तो इसका ऑप्शन 4 होगा जितने भी होंगे सेमीकंडक्टर में आप देखेंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम जो भी है उसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन अर्थात बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन इज अबाउट, प्योर सिलिकॉन का रेजिस्टिविटी कितना होता है। प्योर सिलिकॉन का रेजिस्टिविटी होता है 6000 ओम सेंटीमीटर, 6000 ओम सेंटीमीटर। व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस, कहता है जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर को गर्म किया जाता है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो बढ़ता है, घटता है, कांस्टेंट रहता है या कॉन्ट्रास्ट है। तो इसमें होगा हमेशा इसका क्या होता है, घटता है, गोज डाउन होता है यानी घटता है रेजिस्टेंस। व्हेन ए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू ए प्योर सेमीकंडक्टर इट बिकम्स, जब किसी सेमीकंडक्टर में प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, इंसुलेटर बनता है, इंट्रिंसिक बनता है, पी टाइप, एन टाइप। तो पेंटावैलेंट जिसमें मिलाते हैं वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज सेमीकंडक्टर क्रिएट्स मेनी, जब किसी भी सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज के रूप में पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो वो उसमें क्या क्रिएट्स होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड्स। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेगा, इसलिए इसका एन टाइप सेमीकंडक्टर भी है। अब नेक्स्ट, ए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी पेंटावैलेंट जो इम्प्योरिटीज होता है उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, 5 होती है, 4 होती है, 6 होती है। तो इसमें कितना होती है, 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। इसमें देखेंगे पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, नन होता है। तो ये क्वेश्चन आप सबों के लिए छोड़ा जा रहा है, इसमें देखिए कौन सा चार्ज होगा, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट है, ये ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज हैज डॉट बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज में कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होता है। एडिशन ऑफ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज टू ए सेमीकंडक्टर क्रिएट्स मेनी, जब ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं तो इसमें क्या निर्माण होता है, तो होल का निर्माण होता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, बैलेंस है, बाउंड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें होल का आपका निर्माण होता है ट्राइवैलेंट में, इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर ये बनता है।
ए होल इन ए सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज, एक सेमीकंडक्टर में होल को डिफाइंड कैसे करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड या फ्री प्रोटॉन या फ्री न्यूट्रॉन, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। जब आपका इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्ड सही से नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है, तो वहाँ पर होल का फॉर्मेशन होता है। एज द डॉपिंग ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर इंक्रीज द बल्क रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, कहता है किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में डॉपिंग बढ़ाते हैं तो उसमें आपका कहता है बल्क रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो ये डिक्रीज करता है, वो आपका डिक्रीज करता है। द होल एंड इलेक्ट्रॉन इन क्लोज प्रॉक्सिमेट वुड टेंड टू, होल और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हो सकता है, रिपेल होगा, अट्रैक्ट होगा, नो इफेक्ट होगा, तो ये हमेशा अट्रैक्ट होगा क्योंकि होल पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। इन ए सेमी कंडक्टर करेंट कंडक्शन इज ड्यू टू, सेमी कंडक्टर में करंट का कंडक्शन किस कारण से होता है, ओनली होल के कारण, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, और होल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नन ऑफ दी, तो इसमें होल के कारण और फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण करंट का प्रभाव होता है, यानी कंडक्शन होता है। द रैंडम मोशन ऑफ ए होल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एगिएशन इज कॉल्ड, थर्मल के बाद यहाँ भी आएगा रैंडम मोशन ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एगिटेशन, तो वो होगा डिफ्यूजन। आप देख लीजिए इसमें प्रेशर भी नहीं, आयोनाइजेशन भी नहीं, तो इसमें डिफ्यूजन होता है थर्मल के लिए। ए फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन डायोड हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्डर, एक फॉरवर्ड बाइस में आपका पीएन जंक्शन डायोड जो होता है फॉरवर्ड बाइस में होता है, तो उसका रेजिस्टेंस ऑर्डर क्या होता है, जीरो होता है, के जीरो होता है, एमओ होता है, नॉन होता है, तो ये जीरो होता है। फॉरवर्ड बाइस में आपका रेजिस्टेंस जीरो होता है, इसलिए इसमें मैक्सिमम धारा का प्रवाह होता है, जबकि रिवर्स बाइस में आपका मैक्सिमम प्रतिरोध होता है, इनफाइनाइट प्रतिरोध होता है, इसलिए धारा का प्रवाह कम होता है। द बैरियर वोल्टेज एट ए पीएन जंक्शन ऑफ जर्मेनियम इज अबाउट, क्या था, बैरियर वोल्टेज एट ए पीएन जंक्शन जर्मेनियम पर कितना होता है, इसमें 3 वोल्ट होता है, 5 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 0 वोल्ट, 8 वोल्ट है, तो ये 3 वोल्ट होता है। नेक्स्ट बात करें, ए रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन हैज, रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन में क्या होता है, ऑप्शन देखिए, वेरी नैरो डिफ्लेक्शन लेयर होता है, ऑलमोस्ट नो करंट, वेरी लो रेजिस्टेंस, लार्ज करंट फ्लो, तो इसमें ऑलमोस्ट नो करंट, रिवर्स में हमने जैसा कि बताया कि इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, इसलिए ये रिवर्स बाइस चूंकि इसमें प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा होता है। विथ फॉरवर्ड बाइस टू ए पीएन जंक्शन द विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर, अगर फॉरवर्ड बाइस है तो उसमें डिफ्लेक्शन लेयर क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन सेम होगा, नन, तो इसमें डिक्रीज होगा। इसमें जो डिफ्लेक्शन लेयर बहुत पतला होता है इसलिए धारा का प्रवाह होता है। द लीकेज करंट इन ए पीएन जंक्शन इज ऑफ ऑर्डर ऑफ, लीकेज करंट का पीएन जंक्शन में ऑर्डर क्या होता है, तो ये ए है, माइक्रो एम्पियर है, किलो एम्पियर है, माइक्रोन एम्पियर है, तो ये म्यू एम्पियर होगा। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है इक्वल टू द नंबर ऑफ होल होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, इक्वल्स टू द नंबर ऑफ होल होता है। ये आपका होल से बड़ा भी नहीं होता है और होल से कम भी नहीं होता है, ये इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होता है, लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होना चाहिए। एट द रूम टेम्परेचर एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज मैनी होल ओनली, ए फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन और होल, मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन ओनली, नो होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इसमें फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। एक क्रिस्टल डायोड हैज, क्रिस्टल डायोड किस तरह का है, तो 1 पीएन जंक्शन, 2 पीएन जंक्शन, 3 पीएन जंक्शन, नन, तो ये 1 पीएन जंक्शन होता है। एक क्रिस्टल डायोड हैज ए फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्डर, एक क्रिस्टल डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस में ऑर्डर क्या होता है, तो ये आपका ओम होता है, किलो ओम भी नहीं, माइक्रो ओम भी नहीं, नन भी नहीं, तो इसमें होगा ओम होगा। ए रिवर्स करंट इन ए डायोड इज इन ऑर्डर ऑफ, रिवर्स करंट डायोड में का ऑर्डर क्या होता है, यानी किलो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर होगा। द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए सिलिकॉन डायोड, सिलिकॉन डायोड में आपका वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, इसमें फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सिलिकॉन डायोड 0.7 वोल्टेज होता है। अब आइए, एक क्रिस्टल डायोड इज यूज्ड एज
एम्पलीफायर, रेक्टिफायर, ऑसिलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, तो ये रेक्टिफायर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।